हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएस वाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल टू हेल्प आउट द एस्पिरेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड स्पेशली करंट अफेयर्स में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कि आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म फॉर हेल्पिंग आउट द स्टूडेंट्स. But I thought with time that I should bring more members on this platform जो different domains के experts होंगे, ताकि वो सही से cater कर पाए उस मकसद को जिस मकसद के लिए चैनल ओपन की गई थी. एंड ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर एक्चुअली फाइंडिंग सच कॉन्टेंट ऑन द चैनल डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के लिए, आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू उबैद सर हु विल बी एक्चुअली गाइडिंग यू ऑन द इकोनॉमिक पोर्शन. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. Myself Ubaid Zargar, and as you know that you are watching the channel of KS Wala. So first of all I would like to welcome you all to this channel, and as you know that we have promised you कि हम बहुत सारे components लेके आ रहे हैं अपनी इस YouTube channel पे. So that's why I'm here in front of you people. So I'm going to take the economy part over here. And before starting the component, you must know the syllabus of the component firstly, because I am receiving a lot of messages, comments कि सर कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, ठीक है. So for that purpose I thought कि पहली क्लास जो हमारी हो, पहला इंटरेक्शन जो हमारा हो, वो इस तरह हो कि हम पहले डिस्कस करें अपने सारे सिलेबस को, कि हम क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं और कौन कौन से मेन टॉपिक्स रहते हैं जो आपको कवर करने हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी नायब तहसीलदार की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, I warmly welcome you to the KS channel, KS Wala channel again, and I hope that you peoples are preparing very well and you are doing your hard work also. But बेटा जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना डिफरेंट एग्जामिनेशंस की, ठीक है, या जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहते हैं उनकी जैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको एक पाथ आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस चैनल फॉर द नोशन कि हम उन बच्चों की हेल्प कर सकें, हम उन बच्चों तक पहुंच सकें जो हम तक ऑफलाइन नहीं पहुंच पाते, हम उन तक ऑनलाइन या जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज के जरिए उन तक पहुंच सकें ताकि उनके हर एक डाउट को सॉल्व किया जा सके. सो दैट्स व्हाट केएस वाला इज ऑल अबाउट. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इकोनॉमी की. जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं बेटा, तो आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स. सो एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई नॉलेज, जो भी मुझे लगता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स में या कौन कौन से टॉपिक्स इकोनॉमी में से कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हम यहाँ पे उन पे ज़्यादा डील करेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट. आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, डेफिनेटली आपको इंडियन इकोनॉमी सारी पढ़नी है. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द बुक, ठीक है, जो भी आपकी रमेश सिंह हो या कोई और रिसोर्स आप यूज कर रहे हो. बट जो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं बेटा हमारे, जो कंसेप्ट्स आपको डीपली क्या करने हैं, गो थ्रू करने हैं. सो जब हम इकोनॉमी सीरीज जो हम ऑलमोस्ट 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से हम उसमें कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे, पहले हम यहां पे आज के लेक्चर में वो डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस क्लास विल बी एक्चुअली द एलिमेंट्री क्लास फॉर यू पीपल्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस एंड द टॉपिक्स विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस, रियली इंपॉर्टेंस. ठीक है, और इंपॉर्टेंस से पहले बहुत सारी मैसेज इस रिगार्डिंग भी आती है कि सर कम पोस्ट्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं. इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट. इफ यू आर फिट, ठीक है, एग्जाम देने के लिए, एंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन बेटा, तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. ठीक है, वी आर हियर फॉर योर मेंटरशिप. ठीक है, जब भी आपको मेंटरशिप या गाइडेंस की जरूरत हो, केएस वाला इज देयर. यू कैन रीच अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और कभी भी इशू है, कोई डाउट होता है किसी भी क्लास में या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, सो दैट वी कैन एक्चुअली गो थ्रू दैट कमेंट एंड इशू द जो रिजॉल्व द इशूज प्रॉपरली. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर आदिल सर हु इनवाइटेड मी ऑन दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी.
in which we will try to go dive deep into the syllabus first. ठीक है, जब हम सिलेबस की बात करते हैं बेटा, तो इकोनॉमिक में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, यानी जो लेक्चर सीरीज हमारी आज से स्टार्ट होगी, इसमें हम कौन कौन से मेन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो जिन पे आपको भी क्या करना है, रिलाई करना है. सो आई वुड लाइक टू से यू दैट बी पेशेंट एंड एंजॉय द प्रोसेस. वी आर हियर. आई प्रॉमिस यू कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जो भी क्वेश्चन पेपर हो, आई प्रॉमिस यू अराउंड वी विल ट्राई कि हमारे जो भी हमने पढ़ा है उसमें से ही पेपर आए. ठीक है, क्योंकि हम हर एक चीज फ्रॉम द स्क्रैच टू यूपीएससी लेवल पढ़ने वाले हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स. सो उसके बाद जो सेकंड थिंग है, आई नीड योर प्रॉपर जो है हार्ड वर्क, आई नीड योर टाइम ऑल्सो, सो दैट वी कैन कंप्लीट इट विद इन द गिवन टाइम. ठीक है, और उसके साथ हम रिवाइज भी कर सकें चीजों को. ठीक है, सो विल स्टार्ट दिस फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट जर्नी विद द बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स. जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा यहां पे बेटा, वो होगा हमारा बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स. अब बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को हम यहां पे क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू पीपल्स आर नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड. यानी बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैं, उन्होंने कभी भी इकोनॉमिक्स को देखा नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स. ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट्स है इकोनॉमिक्स में, यानी जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट्स कल जाके आपको डीपली पढ़ने पड़ते हैं इन द अदर चैप्टर्स और इन द अदर टॉपिक्स. सो जब हम बेसिक कंपोनेंट्स या कंसेप्ट्स की बात करेंगे, इसमें हम दो तीन जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा रिलाई करेंगे. फर्स्ट विल बी द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, एंड सेकंड विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कौन कौन से कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूं. इसमें हम यूटिलिटी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, स्कैर्सिटी चॉइस कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे. अब बेटा ये जो पहला चैप्टर आपका है, ये पहला चैप्टर आप कहां से कवर करोगे, क्योंकि साथ साथ मैं आपको रिसोर्सेज भी बताता जाऊंगा इस लेक्चर में, ताकि जब भी हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो बेटा, ठीक है, उस टाइम पे आप फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए. सो द फर्स्ट चैप्टर विल बी कवर्ड इन द 12th क्लास इकोनॉमिक्स बुक. जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक आती है, स्पेशली अगर मैं नाम लूं तो टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी की एक बुक आती है बेटा, जो आपको क्या करनी है, जो आपको गो थ्रू करनी है, और लेक्चर्स के साथ साथ उससे आपको रिकैप करना है. दूसरा चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहां पे पढ़ेंगे, दैट विल बी नेशनल इनकम एंड इट्स मेजर्स. नेशनल इनकम क्या होता है, कौन कौन से मेजर्स हम यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर या इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ठीक है, विद रिगार्ड टू दैट. सो इसमें हम जीडीपी पढ़ने वाले हैं, जीएनपी पढ़ने वाले हैं, एनडीपी, एनएनपी यानी मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं, पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पढ़ेंगे. मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में जो मेथड्स आते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, एक दैट में भी एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वो सारे मेथड्स हम यहां पे देखने वाले हैं. थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, दैट विल बी फर्स्ट, यहां पे फोर्थ लिखा है लेकिन थर्डली हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वहां पे इंक्लूड की जाती हैं. सो थर्ड चैप्टर जो हम यहां पे कवर करने वाले हैं, दैट विल बी मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम मनी एंड बैंकिंग को पढ़ेंगे. एंड मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, मनी एंड बैंकिंग में हम पहले देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी के फंक्शंस कौन कौन से हैं. उसके साथ हम देखने वाले हैं द ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं द अथॉरिटी, जो मनी के फंक्शंस को क्या करती है, मनी के फंक्शंस को डिराइव करती है, या फंक्शंस ऑफ द मनी. उसके साथ साथ हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दिस विल बी द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम आरबीआई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे. थर्ड विल बी द मॉनेटरी पॉलिसी, इट मे बी सीआरआर, जैसे कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, ये सारी चीजें हम यहां पे कवर करने वाले हैं. फोर्थ पॉइंट इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, वो हम देखने वाले हैं. फिफ्थ जो होगा, दैट विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल इकोनॉमी, जैसे यूपीआई हो गया आपका, जनधन हो गया आपका, एटसेट्रा. अकाउंट्स जो हमारे हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं.
और ये भी जो आप पढ़ोगे, ठीक है, ये जो चैप्टर होगा आपका, ये आप रमेश सिंह से कवर करोगे। जो यूपीएससी की बुक आती है ना, रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, वहां से हम इनको कवर करने वाले हैं। एंड जो आपका थर्ड चैप्टर होगा, ठीक है, सॉरी फोर्थ चैप्टर होगा, वो हम उठाएंगे, दैट विल बी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, दैट विल बी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कवर अप करने के लिए, या इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए, वो हम यहां पे देखने वाले हैं। क्यों मैं आपको फोर्थ हमने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि ये जो रेट्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ठीक है, दीज प्ले द वाइटल रोल इन द कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको फोर्थ जो है फोर्थ चैप्टर में रखा। फिफ्थ जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है इकोनॉमी में, दैट बी पब्लिक फाइनेंस। जो हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे दैट बी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हम देखेंगे यूनियन बजट, ठीक है, बजट डिफिसिट, फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, रेवेन्यू डिफिसिट देखेंगे, कैपिटल देखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे। सो इट बी कंपोनेंट्स ऑफ बजट हम कहेंगे। सो इसमें हम फुल बजट पढ़ने वाले हैं विद द करंट अफेयर्स, ठीक है, और उसके साथ साथ जो डेफिसिट्स हैं, डिफरेंट डेफिसिट्स हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। उसमें ही हम टैक्सेशन को भी एक बार देखेंगे, व्हाट इज टैक्सेशन। इसमें हम डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखेंगे, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इसमें मोर इंपॉर्टेंटली हम जीएसटी को अलग से पढ़ेंगे कि जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स क्या है। उसके साथ साथ हम उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। एंड दिस विल कवर योर फिफ्थ चैप्टर। सिक्स्थ चैप्टर जो आपका होगा बेटा, दैट विल बी इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग को हम कवर करेंगे यहाँ पे। और इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारी होगी, इसमें हम 5 ईयर प्लान्स को, अपने 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे टिल 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके साथ साथ नीति आयोग को देखेंगे, क्योंकि 5 ईयर प्लान के बाद अब नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कर रहा है, या प्लानिंग उसके हाथ में अब रखी गई है। उसके साथ साथ हम एलपीजीज देखेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिन्हें आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हो, ठीक है। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम देखेंगे इस वाली लेक्चर सीरीज में। उसके साथ जो आपका 7th चैप्टर होगा, दैट विल बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने वाले हैं। 7th चैप्टर जो आपका है, 7th चैप्टर, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशंस, यानी जो भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, उसे हम देखने वाले हैं। दैट में भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स को पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड को इसमें देखा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल, या टू हम कह सकते हैं टू इरेडिकेट द अनएम्प्लॉयमेंट और टू लोअर डाउन द अनएम्प्लॉयमेंट, वो चीज देखने वाले हैं। पॉवर्टी हम देखेंगे यहाँ पे, पॉवर्टी के साथ साथ कॉजेज, बीपीएल क्राइटेरिया क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्राइटेरिया क्या है हमारे इंडिया में, और उसके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। मोर इंपॉर्टेंटली जो आपका टॉपिक रहेगा, जो करंट अफेयर्स के साथ ज्यादा क्या किया जाता है, मैचअप किया जाता है, दैट विल बी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। इन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज को हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम पीएम जनधन योजना, एमजी नरेगा, पीएम किसान, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वेलफेयर प्रोग्राम्स को देखेंगे, ठीक है। वुमेन्स के लिए क्या क्या किया गया है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एससी एसटीज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है, रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कौन सा काम कर रही है, ये सारी चीजें हम अपने 8th चैप्टर में देखेंगे। 9th चैप्टर जो हमारा रहेगा, दैट विल बी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, बीओपी के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, आसियन और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो आपका रहेगा, दैट विल बी करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कवर करने हैं साथ साथ। सो दैट्स वाई आप जो है आज से ही, आई रिकमेंड यू कि आप आज से ही जो है न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दो, सो दैट द करंट अफेयर्स पार्ट विल बी कवर्ड जो है टाइमली, आपके टाइम के हिसाब से। उसमें हम रिसेंट बजट हाइलाइट्स को देखेंगे, जो मैंने अभी आपको बोला कि बजट जब हम पढ़ेंगे उसमें हम जो है हमारा 2025 का बजट भी देखेंगे एक बार। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये पढ़ेंगे। उसके साथ साथ न्यू पॉलिसीज, रिफॉर्म्स एंड रैंकिंग्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। और बेटा यहाँ पे हम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जेएनके इकोनॉमी जो है ये आपको अलग से दी गई है।
आपके सिलेबस में, स्पेशली जो नायब तहसीलदार के एस्पिरेंट्स हैं जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में जे.एन.के इकोनॉमी अलग से दी गई है। सो हम यहाँ पे वो भी कवर करेंगे, जे.एन.के इकोनॉमी को भी कवर करेंगे। इसमें हम जे.एन.के इकोनॉमी की जो चीज़ें हैं उसमें हम उसके सेक्टर्स की बात करेंगे, यानी जे.एन.के इकोनॉमी में कौन कौन सा सेक्टर प्रोमिनेंट सेक्टर है जहाँ से SGDP जो है हमारा कवर होता है, ठीक है। दैट विल बी एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म इकोनॉमी, जे.एंड.के इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को यहाँ पे देखेंगे, और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर एंड हैंडलूम इंडस्ट्री को देखेंगे। सो दिस विल बी द सिलेबस ऑफ आवर लेक्चर सीरीज विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द KS वाला चैनल, ठीक है। सो काइंडली इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। अब बात करते हैं बेटा, ये तो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को यूज करेंगे, यानी जिन्हें हम कहते हैं सोर्सेज को, कौन कौन से सोर्सेज को आप यूज करेंगे। सो जो पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहा है तो पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास NCERTs होनी चाहिए। आई रिकमेंड कि यहाँ पे मैंने आपको 9th to 12th बोला है, बट नहीं, आपके पास सिर्फ 11th और 12th की बुक होनी चाहिए। NCERT जो है वो आप 11th और 12th की ही कवर करो, क्योंकि 9th और 10th में उतना ज्यादा नहीं दिया गया है, ओनली 1 or 2 चैप्टर्स आर देयर ऑफ इकोनॉमी, सो वहां जाने की जरूरत नहीं है। 11th 12th की बुक इज सफिशिएंट फॉर इट। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, TR जैन VK ओहरी की बुक आती है, ठीक है। TR जैन VK ओहरी, याद रखिएगा, ये बुक आती है, ये आपके पास होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ 11th एंड 12th क्लास, दोनों क्लासेस की आपके पास होनी चाहिए। दूसरा इंडियन इकोनॉमी जो है रमेश सिंह, वो आप यूज कर सकते हो इस लेक्चर सीरीज के दौरान रिकैप्स के लिए। उसके साथ साथ बजट समरीज जो है इकोनॉमिक सर्विस, ये इजी वर्जन इसके आते हैं, या ये हम क्लासेस में भी करने की कोशिश करेंगे, हम डेफिनेटली करने वाले हैं। बट अगर आप जो है खुद भी पढ़ना चाहते हो इस चीज़ को, तो बजट जो है हमारा, ठीक है, बजट समरी को एक बार चेक कर लो। उसके साथ साथ मोर इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर्स, ठीक है, आप करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते बेटा, याद रखिएगा। आपका सुबह का जो, जब भी आप नींद से उठते हो ना, आपका सुबह का आधा घंटा 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर्स के साथ जाना चाहिए। सो फॉर दैट यू कैन यूज द न्यूज़पेपर द हिंदू फर्स्ट, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें लेकिन सिर्फ आप इकोनॉमी सेक्शन पढ़ोगे। आप में से अगर किसी ने हिंदू न्यूज़पेपर नहीं देखा है तो हर किसी सब्जेक्ट का जो अलग अलग सेक्शंस वहां पे दिए गए होते हैं। सो ऑल द UPSC एस्पिरेंट्स एक्चुअली यूज दिस न्यूज़पेपर फॉर द करंट अफेयर्स। सो उसके लिए आप जो है आप द हिंदू यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस यूज कर सकते हो। और अगर जो है करंट अफेयर्स के डिफरेंट मैगजीन्स आते हैं, आप करंट अफेयर्स साथ साथ जो है कवर करना चाहते हो, तो डिफरेंट मैगजीन्स आते हैं आपके, जिन मैगजीन से आप वो कवर अप कर सकते हो। इट इज विजन IAS का जो है मंथली मैगजीन आता है, उसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण, ये भी मंथली मैगजीन्स आते हैं या ईयरली मैगजीन्स आते हैं हमारे पास। तो आप इनसे अपना करंट अफेयर क्या कर सकते हो, जो है आप करंट अफेयर यहां से कवर कर सकते हो। सो दिस एक्चुअली वाज द एलिमेंट्री क्लास फॉर यू पीपल्स, ठीक है। सो एज यू नो कि प्रिपरेशंस जो हैं आपको अभी से होपफुली आपने स्टार्ट की होगी डेफिनेटली, एंड एज KS वाला, ठीक है, एज हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम डिफरेंट सेक्टर्स को यहाँ पे, डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पे जो है और लाएंगे, ताकि आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपको स्ट्रैटेजिक एक हेल्प मिल सके, और उसके साथ साथ आपको एक मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिल सके। सो वी आर हियर फॉर यू पीपल्स। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोस टू द लाउड वंस आल्सो, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार, जैसे मैंने आपको बोला, जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स जो है शुरू करा है, एंड आई प्रॉमिस यू कि इस सीरीज, लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद आपके इकोनॉमी का जो बेसिक पार्ट है या स्टैटिक पोर्शन है, वो ऑलमोस्ट जो है वो कवर हो जाना चाहिए। एंड आई होप कि आप ऐसे पढ़ोगे कि आपको लाइफ टाइम फिर इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि टाइम कितना है, क्या नहीं है। यू जस्ट डू योर हार्ड वर्क, डोंट वी कैन से डोंट इंडल्ज इन द डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के आप जो है हमें अपना कुछ टाइम, 2-3 मंथ्स का टाइम दे दीजिए, एंड आई होप दैट द बेस्ट रिजल्ट्स विल कम आउट, ठीक है। सो जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, होपफुली जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा बेसिक कंसेप्ट्स का नेक्स्ट सेशन होगा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर भी होगा, जिससे हम अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो तब तक जो है आप काइंडली जो मैंने सोर्सेज आपको बोले,
ठीक है, इन सब सोर्सेज को आप जो है इकट्ठा कर लो, सो दैट जब भी हम लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने के साथ ही आप रिकैप भी कर पाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड फॉर योर पेशेंस एक्चुअली, ठीक है, एंड विल मीट सम अदर डे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।